हरि गुरु दोनों मेरे हैं, दोनों मेरे स्वामी हैं, दोनों मेरे क्षेत्र हैं। किंतु प्रमुख है गुरु, क्योंकि हरि का ज्ञान गुरु ही कराता है, उसका पता बताता है और रास्ता बताता है। दो बातें कि अमुक जगह पर वो भगवान है और इस रास्ते से जाओ और इतनी दूर जाओगे तो मिलेगा। यानी अनन्य भक्ति करो, शरणागत हो जाओ, संसार की कामना छोड़ दो। ये तमाम बातों का ज्ञान गुरु कराता है, इसलिए गुरु की महत्ता भी है। या तो हरि गुरु को एक मानकर दोनों की एक सी भक्ति करो। वेद कहता है यस्त देवे बड़ा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति भी हो। एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता है केवल गुरु की भक्ति कर लो। जैसा कि मैंने बताया, तो बिजली को पकड़ने वाले को पकड़ लो तो भी पावर हाउस में तुम्हारा स्वरूप एक हो जाएगा, लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। या तो हरि गुरु दोनों की करो या तो केवल गुरु की करो, दोनों की भक्ति करना बेटर है। हाँ। गुरु की शरण मत भक्त जे भक्ता तेरे भक्त तमामता। हजारों जगह पर तमाम ग्रंथों में भरा पड़ा है, भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं मेरा भक्त मुझसे बड़ा है, उसकी भक्ति करो, मेरी भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब भक्त कहता है, गुरु कहता है भगवान की भक्ति करो। हमारे पास ठीक है, लेकिन भक्ति भगवान की भी करो, नहीं तो तुम्हारी कहीं हमारे प्रति मानवीय बुद्धि हो गई तो पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति भी साथ साथ करो। तो कृपालु कहता है ये दोनों धोखा देने वाले लोग हैं, भगवान और गुरु। भगवान कहते हैं गुरु बड़ा, गुरु कहता है भगवान बड़ा, भगवान कहता है गुरु बड़ा, गुरु। ये दोनों धोखा देते हैं। ये बड़े बड़े मत मानो, दोनों एक मानो। हाँ। लेकिन गुरु में गुरु भी है, भगवान भी उसी में व्याप्त है और भगवान उसका वर्त कर रहे हैं। जो
बनते हैं। तो गुरु मिला, इसका मतलब हरि गुरु दोनों मिल गए, और हरि मिला तो काम नहीं बनेगा। जाती रही भावना जैसी वैसे ही कोरा लौट आएगा। वो कह देंगे कि जाओ गोपियों के पास उद्धव, हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, तो गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए उसको प्रधानता दी है। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। किसी ने पूछा क्यों? इसलिए कि भक्तों की चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ये भगवान कह रहे हैं। कितनी महत्ता देते हैं भक्तों को भगवान। बड़ी जटिल बात है ये, कंफ्यूजन पैदा करता है बड़े बड़े विद्वानों को। अभी हम समाधान कर देते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, जगह जगह भागवत गीता रामायण में लिखा है भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया। भगवान ने कृपा करके गुरु से मिलाया। बिना भगवान की कृपा के गुरु नहीं मिलता, बिना भगवान की कृपा के मानव देह नहीं मिलता। तो क्यों जी, ये भगवान की कृपा कोई आकस्मिक घटना है क्या? जिस पर हो गई, नहीं हुई नहीं हुई। अरे कोई बात होगी, कोई शर्त होगी कृपा में। और अगर कोई शर्त है तो भगवान की कृपा क्यों कहते हो? उस शर्त को उसने पूरा किया है, इसलिए कृपा हुई है। दाम दिया तो सामान मिला, और अगर फ्री में दिया है तो कुछ लोगों को दिया, कुछ को नहीं दिया, ऐसा क्यों किया? ये बुद्धिमानों की बुद्धि में लॉजिक आता है। तो भगवान की कृपा जो लिखा है शास्त्रों में, उसका मतलब ये है जैसे मानव देह का बहुप्रकारी करुणा नर देही देत ईश, भगवान दया करके मानव देह देते हैं, ये भी लिख दिया। और बड़े भाग के मानुष तन पावा, ये भी लिख दिया। एक अलग लिखा, उसको अलग लिखा, दोनों को पढ़ा हम लोगों ने, कंफ्यूजन हो गया कि भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला कि भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला। इसी प्रकार बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये भी लिख दिया। अब पुण्य पुण्य बिनु मिले न संता, ये भी लिख दिया। एक कांड में ये लिख दिया, एक कांड में वो लिख दिया। दोनों को हमने पढ़ा, हम कंफ्यूज हो गए। क्या करें? निराकरण स्पष्ट नहीं करते साथ में। वो निराकरण ये है कि
कि हमारे पुण्य से ही मानव देह मिला, हमारे पुण्य से ही गुरु मिला, फैक्ट ये है। लेकिन पुण्य या कर्म जो पूर्व जन्म के थे वे जड़ अपने आप फल नहीं बन सकते। तो भगवान ने पूर्व जन्म के हमारे पुण्यों को नोट किया और ठीक समय पर हमको फल रूप में दिया, किसी गुरु से मिला दिया कोई बहाना बना करके, और हमारी श्रद्धा हो गई ये भी करा दिया। तो हमारे पुण्य थे पहले के, हमारी स्वयं की साधना थी पूर्व जन्म की, उसी का फल भगवान ने दिया। अगर भगवान कृपा करके न देते तो पूर्व जन्म का वो कर्म अपने आप फल न बनता, और अगर पूर्व जन्म में हम कर्म न किए होते ऐसे अच्छे तो भगवान कृपा नहीं कर सकते थे। इसलिए दोनों कंबाइंड होकर के तब कोई फल मिलता है, मानव देह या गुरु मिलन आदि। अब वही बता रहा है एक दोहे में, हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उसका फल दिया भगवान ने मेहनत करके, हिसाब किताब रखा और फल दिया ठीक टाइम पर, ये कृपा दोनों मिले तब गुरु मिला। इसी प्रकार गुरु कृपा जो होती है भगवान से मिलाने की, उसमें भी दो चीजें हैं। हमने साधना करके अंतःकरण शुद्ध किया गुरु के बताए अनुसार। गुरु नहीं अंतःकरण शुद्ध करेगा, वो तो रास्ता बताएगा, हमको करना होगा साधना। और जब हमने अंतःकरण शुद्धि कर ली तब गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिला। यानी गुरु कृपा में भी दो शर्त है, हम अंतःकरण शुद्ध करें तब गुरु कृपा करें। अगर गुरु कृपा न करेगा तो अंतःकरण शुद्ध होकर भी न माया निवृत्ति होगी न श्री कृष्ण प्राप्ति होगी, असंभव। और अगर अंतःकरण शुद्ध न हो तो करोड़ों गुरु हमारी खोपड़ी पे बैठे रहे तो कुछ नहीं कर दे सकते, हमको बरतने नहीं चाहे न देंगे। इसलिए दोनों कंपलसरी है गुरु कृपा में भी। इसलिए कह रहा है गुरु के चरणों में खाली सिर न झुकाओ। ये सिर झुकाने की जो प्रथा चलाई गई है वो दीनता के लिए, शरणागति का एक स्वरूप बताया गया है कि हम अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। ये प्रणाम का मतलब है, तो मन को प्रणाम करना है, शरीर ही को नहीं। शरीर है उसको भी करा दो, वो बात अलग है, लेकिन प्रणाम मन को करना है। संग सत्संग मन को करना है, क्योंकि मंगल और मोक्ष का रीजन मन है। ये दो में आसक्ति है, अहंकार है इसका, इसलिए इनको भी अर्पित करो और मन
करना ही है, वो तो मेन पॉइंट है। चिंतन करना है मन से, मिलन की व्याकुलता बढ़ाना है, तो सारा काम तो मन ही को करना है। लेकिन तन धन ये गड़बड़ करते हैं अहंकार करके, इसलिए तन मन धन तीनों को उनके चरणों में अर्पित कर दो। मन बुद्धि दोनों, मन से प्यार हो, बुद्धि से डिसीजन हो, तो पक्का हो जाए। मन बुद्धि देने का मतलब ऐसा तो नहीं समझना कि कोई तकिया है लो दे दिया। मन बुद्धि देने का मतलब निरंतर यही सोचो, वे ही हमारे हैं, श्यामा श्याम ही हमारे हैं, प्लस बुद्धि में निश्चय भी यही रहे सदा 24 घंटे। ये है मन बुद्धि देने का अभिप्राय। ऐसा जब करोगे, बार बार श्यामा श्याम का निरंतर चिंतन करोगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो श्याम सुंदर को मन बुद्धि दिया, उन्होंने शुद्ध करके दे दिया, यानी मन में ही श्याम सुंदर आ गए और मन बुद्धि शुद्ध हो गए। अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन दो शर्तें हैं, गुरु भी सही हो और शरणागति भी सही हो। जिसको भगवत प्राप्ति हो गई हो ऐसा गुरु हो और शरणागति मन बुद्धि की हो। ये दोनों बातें एक